बदहाल रेलवे त्योहारों के मौके पर और भी बदहाल हो जाती है। भीड़ और बदहाली के चलते आज दिल्ली में एक व्यक्ति की ट्रैक पर रेल के नीचे आने से मौत हो गई। आज तक की टीम जब रेल में भीड़ और बदहाली का आलम देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो हालात हैरान करने वाले दिखे। तस्वीरें देखें आप सामने। रेल तो रेल, प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ इस कदर थी कि सांस लेने तक की जगह नहीं मिली। ये देखिए, ये आप क्या सोच रहे हैं? ये बाथरूम का टॉयलेट है। अगले हफ्ते बिहार में जो छठ पर्व है उसको लेकर ट्रेनों में भीड़ है। ये देखिए आप, ये इमरजेंसी गेट है, उसकी खिड़की। ये देखिए आप किस तरीके से लोग अंदर घुस रहे हैं। दरवाजा छोड़िए, यहां पे तो खिड़की भी नहीं छोड़ी। इतनी भीड़, इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी बनती है? जाहिर सी बात है सरकार की भी बनती है, लेकिन आम इंसान, आम आदमी की भी बनती है। ट्रेन रुकी, दरवाजा खुला नहीं और अंदर घुसना शुरू। पुलिस मौजूद है लेकिन एक सिपाही वहां पर। इन तस्वीरों को देखकर कोई क्या कह सकता है? दरअसल छठ मनाने के लिए लोग अपने घर, अपने गांव, अपने शहर में जा रहे हैं। ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, ये देखिए। ये इमरजेंसी एग्जिट होती है वैसे, अगर बताएं आपको, वहां पर एक खिड़की खुली रहती है, उसके अंदर से घुसने की कोशिश। सईद अंसारी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधे चलते हैं सईद के पास। हाँ, नई दिल्ली। ओवर टू यू सईद जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम इसलिए हैं क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज, कल, परसों, नरसों में इन दिनों जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये भीड़ है और ये भीड़ छठ पर्व की वजह से है। पर्व मनाया जा रहा है 4 दिन तक, 27, 28, 29, 30, और तमाम जो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं वो खचाखच भरी हुई हैं। उन ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। एक शख्स की कल गिरने से मौत हो गई है। ये तमाम तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों की तस्वीरें हैं, जहां खचाखच ट्रेनें भरी हुई हैं। लोग जो हैं यहाँ पर परेशान हैं क्योंकि कुछ लोगों के पास रिजर्वेशन है, वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रेनें लेट हो गई हैं, उनके साथ बच्चे हैं। कब ट्रेन है आपकी? सर, मेरा 3:40 का ट्रेन था और ये 8:35 पे कर दिया गया है और हम लोग को ना बहुत भीड़ के सामना करना पड़ रहा है। सर, हम लोग का साल का एक तो बहुत बड़ा त्योहार होता है, पर्व छठ का। इसमें काफी भीड़ देखने को मिल रहा है। हमारे लिए सरकार कोई ऊंचा कदम नहीं उठा रहे, कोई अच्छी कदम नहीं उठा रहे। सर, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका अच्छी से अच्छी ये करे, जो हम लोग का रिजर्वेशन कराने में बहुत परेशानी होता है। टिकट है या नहीं आपके पास? है, रिजर्वेशन करवाए हुए हैं सर, अभी नहीं मिला है फिलहाल। अभी है प्लेटफार्म पे लेके बैठा हुआ है, आज बंदा है बैठा हुआ लेके। और समस्या यहाँ पर यही है कि जिन लोगों के पास रिजर्वेशन नहीं है वो भी जाना चाहे। और कौन आप में से ऐसे लोग हैं जो बिहार जा रहे हैं छठ पूजा के लिए? कितने लोग? टिकट है मेरा। मैं समेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ। 1200 रुपये की टिकट है। मेरी सीट की कोई व्यवस्था नहीं है। आगे इतनी भीड़ है जो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा सीट है कहाँ पे। मैं इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, मीडिया वाले को सामने दिखाना चाहता हूँ। और कोई ये सरकार कदम नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सीट कम रहता है तो रिजर्वेशन क्यों किया जाता है? बहुत ज्यादा रिजर्वेशन करके लोग बेटी में टिकट कटा लेते हैं। लेकिन आपका रिजर्वेशन है? हाँ बिल्कुल। कब है ट्रेन आपकी? 4:15 में ट्रेन था, अभी तक ट्रेन भी नहीं है और क्या कहते हैं, और रिजर्वेशन कंफर्म भी नहीं हुआ है। वेटिंग में हम लोग। वेटिंग वाले लोग भी यहाँ पर हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास टिकट नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है
कि ये जो 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो खचाखच भरी ट्रेन की तस्वीरें हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो बिना रिजर्वेशन के भी ट्रेन में चढ़ रहे हैं। छठ सबसे बड़ा बिहार का पर्व है और इसको कोई भी जो अपने राज्य से, अपने शहर से दूर रह रहे हैं, वो इस मौके पर, छठ पर्व पर घर जाना चाहते हैं और घर जाते भी हैं। खचाखच ट्रेनें भरी हुई है, यहाँ तक कि ट्रेन के बाथरूम में भी 12-12 लोग भर कर सफर कर रहे हैं। जिन लोगों के पास रिजर्वेशन है वो प्लेटफॉर्म के नीचे, वो ट्रेन के नीचे हैं और उन लोगों को इतना मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो ट्रेन में एंटर कर पाए, ट्रेन में चढ़ पाए कम से कम। यहाँ पर बहुत सारे वॉलंटियर्स इस मौके पर हैं। ईश्वर सिंह जी हमारे साथ हैं जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितनी भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ रही है, कैसे भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं और ट्रेनों की इस वक्त स्थिति क्या है ईश्वर जी? सर मैं सुबह से आया हूँ 8 बजे से और अभी चल रहा हूँ। इतनी भीड़ है कि पब्लिक को जो है हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है, भीतर जगह नहीं है, ट्रेनों में ऊपर तली हो रही है बहुत ज्यादा। हम जो है लाइन से सबको भेज रहे हैं, प्यार से भेज रहे हैं और गवर्नमेंट को इसकी सुविधा और ज्यादा करनी चाहिए, और सुविधा करनी चाहिए। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा और आपको लोगों को दिखाएं। यहाँ जहाँ भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। लोग यहाँ पर बहुत सारी मांग भी कर रहे हैं, हम आपको वो जरूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए कि छठ पर्व पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में किस तरह से भीड़ है। खचाखच भरी हुई हैं ये ट्रेनें। ऐसी भीड़ अब तक नहीं देखी। ट्रेन के अंदर बाहर भीड़, ट्रेन की छत पर भीड़, बाथरूम में घुसे पैसेंजर, दरवाजे पर लटक लटक कर सफर। आपने ऐसा सफर शायद ही कभी किया। इससे पहले श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब भी शायद ही देखा। ये तस्वीर डराती है। दिल्ली से बिहार और झारखंड जाने वाली कमोबेश हर ट्रेन का यही हाल है। पहले हुई टिकट मारामारी, टिकट मिला तो ट्रेन में घुसने की मारामारी। हिम्मत वाला ही भीड़ को चीरकर ट्रेन में घुस पाएगा। यहाँ सब बराबर है। जिनके पास टिकट है वो बाहर लटक गए हैं और बगैर टिकट वाले अंदर घुस गए हैं। भीड़ का आलम यह है कि संभाले नहीं संभल रहा। सिर पर सामान और जोर लगाकर हईशा के नारे के साथ डिब्बे में घुसने का जुगाड़। दिल्ली से बिहार जा रही ट्रेनों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि सफर ऐसे भी होता है। मुसाफिर हर तरह से जिंदगी को खतरे में डालकर रेलवे की यात्रा करते हैं। अब ट्रेन में घुस गए तो भीतर बने रहने की जद्दोजहद। इस जनसैलाब को फिक्र है तो सिर्फ ये कि जैसे तैसे छठ पूजा में घर पहुंचना है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी तरह ट्रेन का टिकट तो ले लिया, वक्त पर स्टेशन भी पहुंच गए, लेकिन भीड़ के चलते चाहकर भी ट्रेन में घुस नहीं पाए। 29 और 30 अक्टूबर को छठ का त्योहार मनाया जाएगा। इस खास दिन पर सूर्य को अर्घ देकर महिलाएं अपने बच्चों और पति के लिए आशीर्वाद मांगेंगी। सूर्य देवता से उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। सचमुच यात्रा की ये भयानक तस्वीर ऐसी ही मंगल कामना पर टिकी है। यात्रियों का ये सैलाब कई सवाल भी खड़े करता है। आखिर सरकार और रेलवे ने ऐसा बंदोबस्त क्यों नहीं किया कि बिना जोखिम के ये सभी लोग घर पहुंच जाएं? जब दिल्ली का आलम यह है तो देश में दूसरी जगहों का मंजर कैसा होगा, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। भीड़ ऐसी कि ट्रेन के भीतर दम घुटने लगे। लेकिन सरकार पता नहीं कब मुसाफिरों के अच्छे दिन लाएगी, कब लोग लटक कर नहीं बैठ कर सफर करेंगे। अरविंद ओझा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और छठ पर्व के लिए घर जाने वालों की यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है। 7:40 लगभग इस वक्त हो रहे हैं और 10 मिनट बाद, जहाँ 10 मिनट बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन वैशाली जाने वाली है, यहाँ से छूटने वाली है और उसके बाद मगध
8 बजे। अब से कुछ देर पहले जब हम प्लेटफॉर्म पर गए थे तो इन ट्रेनों में पैर रखना मुश्किल हो रहा था, इन ट्रेनों में चढ़ना मुश्किल हो रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास रिजर्वेशन था, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर थे। दोनों ट्रेन में, ना वैशाली में ना मगध में, वो चढ़ नहीं पा रहे थे। और दोनों ट्रेनों में भीड़ का आलम यह था कि इनकी जो टॉयलेट्स थे उस तक में लोग भरे हुए थे। दो बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन बिहार जाने वाली जो बस अब से कुछ ही देर में छूटने वाली हैं, और दोनों ट्रेनों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब इस वक्त है। अब से लगभग 10 मिनट पहले हम खुद अंदर गए थे और जब हमने देखा था तो वहां दोनों ट्रेनों में कदम रखने की भी जरा सी भी जगह नहीं थी। हालांकि यहां सामने प्रयागराज ट्रेन आपको नजर आ रही है, लेकिन वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनें खड़ी हुई थी। बाहर भी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ भीड़ ही भीड़ यहां पर नजर आ रही है, और ये तमाम वो भीड़ है जो छठ पर्व मनाने के लिए बिहार जा रही है। लेकिन एक गंभीर हादसा भी हुआ है। एक शख्स की इसी भीड़ की वजह से मौत हो गई है। वो ट्रेन में चढ़ना चाह रहा था, लेकिन ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और गिरकर प्लेटफॉर्म पर उसकी मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा भी इसी दौरान हुआ है। छठ पूजा का पवित्र त्योहार आने वाला है और ऐसे में यूपी बिहार के खासकर जो लोग हैं वो अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं। लेकिन नज़ारा कैसा है, इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर है। आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और चूंकि यहाँ पर एक हादसा हो गया है ट्रेन पकड़ने के चक्कर में, शायद यही वजह है कि पुलिस जो है, आप देख पा रहे हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर सक्रिय हो गई है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। लेकिन आपको बता दूं कि रेलवे स्टेशन पर हादसा हो चुका है। इसी जो आपाधापी में एक लड़का जो ट्रेन पकड़ना चाह रहा था और ट्रेन पकड़ने के दौरान हादसा हुआ, जिसमें ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। लेकिन ये तमाम लोग आप देख पा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाते हैं। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर अगर बात की जाए तो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आने वाली है। लेकिन ये नज़ारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का है और जैसे ही जैसे छठ पूजा का वक्त करीब आता जाएगा, भीड़ जो है वो इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हादसे की बात की जाए तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर हुआ, वहाँ पर इंतजाम काफी नहीं थे और नतीजा ये हुआ कि ट्रेन पकड़ने के चक्कर में एक युवक की मौत हो गई। लेकिन हादसे के बाद आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर तमाम रेलवे के जो भी अधिकारी हैं, जो रेलवे के पुलिस ऑफिसर है, वो मौके पर पहुँचे हैं और जो भीड़ है आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ यहाँ पर लाइन लगाई गई है और भीड़ को काबू करने की कोशिश की जा रही है। ये वो भीड़ है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाली है, क्योंकि छठ पूजा आती है दिवाली के बाद। उसके बाद ही रेलवे स्टेशन पर काफी संख्या में भीड़ जो है वो इकट्ठा हो जाती है। लेकिन अब चूंकि हादसा हो चुका है और एक युवक की मौत हो चुकी है, ऐसे में जो रेलवे प्रशासन है वो पूरी तरीके से जागा है और यहाँ पर जो भीड़ है उसको काबू में करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन दिलीप उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। ये दर्दनाक हादसा हुआ है सिर्फ और सिर्फ भीड़ की वजह से। इस शख्स की मौत हो गई है, ट्रेन में चढ़ रहा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी और गिरकर ये मौत हुई। हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं। मगध और वैशाली दोनों ट्रेनें निकलने वाली है। जबरदस्त भीड़ दोनों ट्रेनों में है। पूर्वा जो कि 4:20 पर चलती है हावड़ा के लिए, वो अभी तक नहीं आई है और अभी आने की कोई सूचना भी उस ट्रेन की नहीं है। यहाँ पर आप कीजिए वो थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो बताएंगे और जो दूसरी ट्रेनें जा रही हैं। हालांकि 30 तारीख तक 35 विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं, स्पेशल बोगीज लगाई जा रही है, लेकिन भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। बस कुछ ही देर में लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। बिहार के सबसे बड़े पर्व छठ पर घर जाने वालों की जबरदस्त भीड़ यहाँ पर ट्रेनों में देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। कई सारी ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। कैसे खचाखच भरी हुई है ट्रेन, पैर रखने की जगह नहीं है। पहले ये देखिए। दिल्ली स्टेशन पर भीड़ इस कदर बेकाबू हुई कि कुछ संभाले नहीं संभला। ट्रेन चलने से पहले ही मुसाफिर लदकर हाँफने लगे। जहां 72 के बैठने की जगह वहां सैकड़ों लोगों का रेला ट्रेन में घुसने लगा। इन तस्वीरों ने उन वादों पर सवाल उठा दिया जहां भारतीय रेलवे को दुरुस्त बनाने की बातें की गई हैं।
छठ पर्व पर लोगों की भीड़ की ये तस्वीरें रेलवे हर साल देखता है, लेकिन देखकर भी आंखें मूंदना शायद आदत में शुमार हो चला है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसी भीड़ के धक्के में एक शख्स पटरियों पर ऐसा गिरा कि उसकी जान चली गई। दरभंगा जा रहे शख्स की मौत के बाद भी रेलवे की हालत जस की तस रही। पीछे एक पैसेंजर की मौत की कहानी, ट्रेन आगे बढ़ गई। बस अब से कुछ ही देर में वैशाली और मगध ये दोनों ट्रेनें निकलने वाली हैं। जबरदस्त भीड़ इन दोनों ट्रेनों में है, पैर रखने तक की जगह नहीं, क्योंकि छठ मनाने ये सबसे बड़ा पर्व है बिहार का। लोग जा रहे हैं अपने घर, लेकिन पूर्वा जो कि 4:20 पे जाने वाली थी अभी तक नहीं आई है। कोई अता पता नहीं है, लोग परेशान है। क्या सूचना मिली अभी तक? सर अभी तक कोई खबर नहीं मिला है। अभी जिसमें कि अभी धुंध भी नहीं है, ठंडी भी नहीं है, फिर भी 8-8, 10-10 घंटे लेट चल रहा है। किराया भी बढ़ गया है और ऐसे समय पर ये ट्रेन लेट चल रही है, जो कि पर्व का समय है, छठ का समय है। अभी मैं गाड़ी का जो पूर्वा एक्सप्रेस का जो टाइमिंग था वो 4:15 में था, और 4:15 से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी की भी कोई सूचना नहीं है। अभी पता चला है कि ये गाड़ी 10:40 में आएगी, और इसका भी आएगी या नहीं आएगी इसका कुछ पता नहीं है। पता नहीं है अभी पूर्वा के और कोई लोग हैं पूर्वा से आने जाने वाले? सर टिकट कंफर्म था वैशाली का, लेकिन वो इतनी भीड़ रहने के कारण मैं ट्रेन में चढ़ नहीं पाया। एक बच्चा आया है, हम इससे मिलवाना चाहते हैं आपको। जवान ये लड़का है, वैशाली निकल गई है? हाँ निकल। कितनी देर पहले? लगभग 2-3 मिनट पहले। 2 मिनट पहले वैशाली यहाँ से निकली है, लेकिन ये बच्चा उसमें नहीं चढ़ पाया, जबकि इसका टिकट कंफर्म था। कितनी भीड़ थी, क्या देखा आपने अंदर, सारी बात हमें बताइए। सर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, चाह किसी तरह लटक के भी जाऊं, किसी तरह एडजस्ट नहीं कर पाया, इसलिए सोचा कि मैं उतरने में ही फायदा है, नहीं तो बाय द वे एक्सीडेंट भी हो सकती थी उस दौरान। ये बहुत समझदार बच्चा है, जिसने भलाई इसी में समझी कि मैं भीड़ वाली ट्रेन में न चढ़ूं और उतर जाऊं, क्योंकि एक गंभीर, एक बेहद दर्दनाक हादसा, एक शख्स की मौत हम देख चुके हैं। कुछ और लोग ऐसे मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, हमें पूर्वा पे चढ़नी थी, तो यहाँ आने के बाद पता चले कि पूर्वा करीबन 8 घंटे लेट हो चुकी है। आप ये बताओ कि हमें चंडीगढ़ से आने में ऑलरेडी 6 घंटे लगे, और ये 8 घंटे। तो पूर्वा से जाने वाले लोग काफी परेशान हैं। वैशाली यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो उस ट्रेन में भी नहीं चढ़ पाए हैं, और ये सब कुछ हो रहा है छठ पर्व की वजह से, छठ मनाने अपने घर जाने वालों की भारी भीड़ की वजह से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।